नमस्कार। एबीपी न्यूज स्टूडियोज और इस्लामाबाद में जियो नेटवर्क के इस जॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। जी हां, जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, मुकाबला हमेशा ब्लॉकबस्टर होता है, चाहे क्रिकेट हो या फिर सियासत। और कल जैसे कि आप जानते हैं, जी हां, रविवार को रूबरू होने वाले हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। क्या उम्मीदें हैं या फिर उम्मीद की जानी चाहिए या नहीं? यहां नोएडा में मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट भरत वर्मा, साथ ही अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू और कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल। आप तीनों का स्वागत है। और साथ ही इस्लामाबाद में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी जियो नेटवर्क के अहमद कुरैशी। अहमद जी, बहुत शुक्रिया अभिसार। जियो टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं अहमद कुरैशी आपके साथ। एक और मुलाकात होने जा रही है पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर आज़मों के दरमियान, लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं जो पैनल, जो मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हैं और उनके साथ ही साबिक़ सफ़ीर, एम्बेसडर, कॉलमिस्ट ज़फ़र हिलाली साहब हैं और शेख रशीद साहब, नामवर पाकिस्तानी सियासतदान और सदर अवामी मुस्लिम लीग, ये मेरे मेहमान हैं यहाँ पे। एक और मुलाकात होने जा रही है पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए आज़मों के दरमियान। आपको याद होगा 80 में जिया डॉक्ट्रिन थी टू ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी का अनरिटन मोटो भी रहा है कि भारत को 1000 घाव दिए जाएं और भारत को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। और वही कहीं ना कहीं पूरा नैरेटिव चला आ रहा है। और आपको याद होगा कि मुलाकात से ठीक पहले जम्मू में एक हमला होना जिनमें 12 लोग मारे गए, कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए। तो हमारे साथ तीन खास मेहमान। मीम अफजल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं है, कम से कम हमें सबूत इस तरह से मिलते जा रहे हैं, मगर ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत अपने नैरेटिव में तब्दीली ला रहा है? पाकिस्तान आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर है, यह पहला हमारा नैरेटिव हुआ करता था, मगर अब हम कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान भी दहशतगर्द का शिकार है। अब पाकिस्तान दहशतगर्द का शिकार है, मगर उस फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को जन्म तो उसी ने दिया। अफजल साहब देखिए, पहली बात तो मैं आपकी इस बात का खैर मकदम करता हूं कि हिस्ट्री में जाएंगे तो हमारी फाइलें बड़ी मोटी मोटी हैं, उसका इलाज ना पहले कभी निकला है, और अगर हम इस गुफ्तगू को उसी ढर्रे पर चलाएंगे तो आज भी हम कोई फैसला कुन बात या कोई पॉजिटिव कदम की तरफ शायद बढ़ नहीं पाएंगे। जी, आपने भी पूछा कि पाकिस्तान से जो कुछ भी होता है उसके बाद भी हमें क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी जो वाक़या हुआ जिस पर पूरे देश में एक भूचाल सा आया, हमारे यहाँ हमारे फ़ौजियों पर हमला किया गया, हमारी पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, 9 लोग शहीद हुए। उसके बाद आप ये बात जानते हैं कि हिंदुस्तान में कितना प्रेशर का माहौल था। उसके बावजूद वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह तय किया कि वो बातचीत को जारी रखेंगे, और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पर काफ़ी तनकीद हुई है और अब भी हो रही है। लेकिन इसी से हमारी नेक नियति का और हमारी पॉजिटिव सोच का अंदाज़ा होता है। कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है भारत के दिल में, भारत की जनता में। सायाचिन का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान से हो रहा है और जिसका आपने कल एक हादसा, एक और नया हादसा और रूप देखा। तो जब तक एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म वहाँ से बंद नहीं होता है, और ये जनरल हमीद गुल को मैंने बहुत साल पहले कहा था कि आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरों के घर में आग लगा रहे हैं, ये एक दिन आग आपको आके खा जाएगी और फिर आप रोएंगे कि मैं पीड़ित हूं टेररिज्म से। लेकिन वो दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट आर्स। यू नीड आवर हेल्प, आस्क अस, विल गिव यू हेल्प। हम सीधे शेख राशिद साहब को यहां लाना चाहेंगे। शेख राशिद साहब, आप काफी यहां पर फेमस है इंडिया में, और उसकी वजह यह है कि यासीन मलिक साहब ने आपको खासा फेमस बना दिया, क्योंकि आप के बारे में कहा जाता है कि आपने बाकायदा कश्मीरी जिहादियों को ट्रेनिंग दी। आप बाकायदा जनरल जिया की उस सोच में विश्वास करते हैं कि ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, क्योंकि सीधी लड़ाई में जाहिर सी बात है मुकाबला हो नहीं सकता। तो मेरा आपसे सीधा एक सवाल है, क्या आज भी पाकिस्तान उसी सोच पे चल रहा है? शुक्रिया, आपने मेरा इंतखाब किया शुरुआत के लिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं कश्मीरी हूं। मैं श्रीनगर हब्बा कदल का जैनदार महल्ले का कश्मीरी हूं।
मेरा सारा ख़ानदान वहाँ है। जब मेरे ख़ानदान के लोग आए तो बेड और ब्रेकफास्ट का मैंने इंतज़ाम किया और इस पर मुझे फ़ख्र है, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। लेकिन हम इंडिया के साथ मसला कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी, जो कि 60 सालों से एक मसला है, और आज का इंडिया जो है कोई जोरालाल नेहरू का या गांधी का इंडिया या नॉन अलाइंड का या इंडिपेंडेंट, आज आप अमेरिका के जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हैं। हम दोनों मुल्क एक ही पॉलिसियों पे लगे हुए हैं और अमन की जो आशा है उसका रास्ता जो है, आप मज़ाकरात को इतनी हवा दे रहे हैं। आपके मनमोहन सिंह साहब ने कल कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की बुनियादी वजह यह है कि हमने इंडिया में जाने वाले इन मुजाहिदीन को न सिर्फ रास्ता रोका है बल्कि उनके साथ जंग की है। और आज खुद आपके मनमोहन सिंह साहब कह रहे हैं, और हमने सरबजीत सिंह के साथ जो हुआ बुरा हुआ 5 धमाकों में, आपने उसको 21 तोपों की सलामी दी जब वो गए। राहुल उनके इस्तकबाल में और फ्यूनरल में, और प्रकाश सिंह बादल और सारे लोग उनके घरों में अफसोस करने गए। हमारी जो लाश आपने सियालकोट में भेजी उसको उसके खानदान के अलावा किसी बंदे ने नहीं लिया, वो बेचारा बैंड वाला बंदा था। आप अपने, हम आपकी आजादी की और आपके अमन की अब जमानत है, क्योंकि आपका दुनिया सियासत में जो रोल है उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ एक अच्छे हमसाये का सलूक करें और हम आपके साथ एक अच्छे हमसाये का सलूक करें। अगर आप पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, हमारा पानी छोड़ दें, इन अफगानिस्तान में बंद बनाना छोड़ दें हमारे पानी पे, और अगर आप हमारी खेतियों को उजाड़ेंगे शेख राशिद तो साहब, 101 मुलाकातें शेख राशिद साहब, कम से कम एक सबूत, कोई एक श्रेड ऑफ एविडेंस, माफ कीजिएगा, एक श्रेड ऑफ एविडेंस, जो तमाम दावे किए जाते रहे हैं। मगर सिर्फ भारत नहीं कहता है पाकिस्तान एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। पाकिस्तान आज के तारीख में पूरी दुनिया में शर्मसार हो रहा है। और अगर भी अभी भी आपका जो रवैया एक ऑस्ट्रिच नुमा है, एक शुतुरमुर्ग जैसा है, तो नुकसान आपको है। तो सवाल यहां पर यह उठता है शेख राशिद साहब कि आप जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? समझौता एक्सप्रेस मैंने, शेख रशीद ने आग नहीं लगाई थी। समझौता एक्सप्रेस शेख रशीद ने आग नहीं लगाई थी। आपके कर्नल रोहत ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जब मैं रेल मिनिस्टर था, मैं हेलीकॉप्टर लेके गया, मैं वाघा बॉर्डर पे गया। हमने तो आपका वाघा बॉर्डर 10 बजे तक खोल दिया है। कसाब को किसने भेजा? 26/11 किसने कराया? आपका यहाँ कमीशन उसकी एविडेंस लेने की 9/11 की मदद लेने के लिए इसको 26/11 कहते हैं। और जो आप कह रहे हैं हम अमेरिका की मदद ले रहे हैं, कल देख रहा था, आप अमेरिका के पैसे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। आप लोग बेगिंग बॉल लेकर घूम रहे हैं पैसे के लिए। से 1 घंटे की ड्राइव उनका रास्ता नहीं रोक सके। अच्छा ठीक है शेख साहब यहाँ पे अभी मैं इंटरवीन कर रहा हूं। हमने एक ब्रेक लेनी है, हम एक ब्रेक लेते हैं और वापस आके एक थोड़ी सी तारीख में करेक्शन करनी है। नॉन स्टेट एक्टर दहशतगर्दी जो है वो कहां शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी? आपने 1980 और जनरल जिया का जिक्र किया था, इसका थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो एबीपी न्यूज और जियो नेटवर्क के सौजन्य से आप देख रहे हैं ये शाहकार। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं, इस्लामाबाद से कई खास मेहमान, और यहां नोएडा में भी हमारे साथ मेहमान हैं। काटजू साहब, पाकिस्तान की दुविधा यह है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि करजई साहब भी उन्हें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आरोप लगाते हैं और इंडिया तो लगाते ही है, और उसके सबूत हैं, दोनों तरफ सबूत हैं, और बावजूद उसके हकीकत को नजरअंदाज करना, जैसे मैंने कहा, क्या यह ऑस्ट्रिच नुमाश सोच नहीं है? पाकिस्तान को तय करना है कि वो क्या पॉलिसी भारत के प्रति अपनाना चाहता है। अभी 60 साल में तो पाकिस्तान ने खाली एक नेगेटिव पॉलिसी अपनाई है। पाकिस्तानी भाई ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी कहाँ से शुरू हुई। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1947 में हमारी स्वतंत्रता के आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद कबाइल किसने भेजे थे कश्मीर में? हमारी तरफ से तो नहीं गए थे, ये तो पाकिस्तानी अफसरान जो कि उस लड़ाई में शामिल थे उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, ये सबको मालूम है। उसके बाद पाकिस्तान ने हर सूरत कोशिश करी कि किसी न किसी तरह भारत को नुकसान पहुंचाया जाए।
25 साल से दहशतगर्दी का एक सिलसिला शुरू है। अब पाकिस्तान अगर ये चाहता है कि खित्ते में अमन हो, खित्ते में भाईचारा हो, खित्ते में सहयोग हो, खित्ते में आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको हम साथ मिल के करें। पहले तो ये बताइए कि क्या कश्मीर का जो मामला है उस पे अक़वाम मुत्तहिदा की एक बाकायदा सलामती कौंसिल की करारदाद मौजूद है या नहीं? उस करारदाद को 60 साल से आपने मानने से इनकार किया हुआ है। आप स्टेट की बात करते हैं, फिर आप नॉन स्टेट एक्टर्स बीच में ले आते हैं। हम इस वक्त स्टेट टू स्टेट बात करेंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स आपके यहां भी गैर जिम्मेदारी का सबूत देते रहे, हमारे यहां भी गैर जिम्मेदारी का सबूत देते रहे। आपने ये अस्यूम कर लिया कि कश्मीर की जो जंग है, जो 1947 में जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान की फौज ने करवाया। ये आपकी अजम्पशन गलत है, ऐसा नहीं है। यह कश्मीरियों और कबायलियों के दरमियान एक अरेंजमेंट थी जिसके तहत यह काम हुआ। मगर जड़ फिर से पकड़िए। अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको नजला जुकाम है और उसके तहत बुखार चढ़ता है, तो फिर उस बुखार की दवा पैनाडोल नहीं है, उस बुखार की दवा एंटीबायोटिक्स हैं। अगर एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे तो बुखार दोबारा चढ़ेगा। आपने सिर्फ कश्मीर में हमें नहीं लेताड़ा, आपने आगे क्या किया? सियाचिन पे आके आपने कब्जा कर लिया। वो पाकिस्तान के लिए सारे वर्ल्ड मैप्स उठा के देखिए, अमेरिकन मैप्स देखिए, यूरोपियन मैप्स देखिए, वेस्टर्न मैप्स देखिए। आपके प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के उन्होंने कहा कि ये नेचुरल अप्रोच पाकिस्तान से है। इन माउंटेन्स की जितनी भी माउंटेनियरिंग है पाकिस्तान से इजाजत लेने के बाद होती रही। अब आप आ जाइए लेटेस्ट पानी की तरफ। आपने इंडस वाटर ट्रीटी का क्या हशर किया? आप पाकिस्तान, मुझे मुकम्मल करने दीजिए आर्गुमेंट। आपने क्या किया? आपने हमारा पानी बंद करने का जो प्लान बनाया है, हम बेवकूफ हैं, हम पागल हैं कि हम नहीं समझते? आप समझते हैं कि यहां पे दहशतगर्दी फैला के हमारी अटेंशन उस तरफ करके आप हमारा पानी बंद करेंगे, आप हमारी जमीनों को बंजर करेंगे? देखें, इस तरह स्टेट के दरमियान रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होती। आप एक बड़े हमसाए हैं, बड़ेपन का सबूत दीजिए। जब आप रूट्स पे एक प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करेंगे, उसके शाखसाने जो हैं वो बहुत ही दर्दनाक किस्म के उभरेंगे और निकलेंगे। लिहाजा अपने, अच्छा, जो लेटेस्ट आपने बात की, आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप असम्पशंस कैसे करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने कोई फराखदिली का सबूत नहीं दिया। उन तक कोई इस तरह का एविडेंस नहीं आया कि ये कश्मीर में अटैक हुआ है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस से, इसके पीछे पाकिस्तान है। लिहाजा उन्होंने कहा मुज़ाकरात करें। ये इस चीज की नफी है कि आप लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ फिर से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब मैं समझता हूं बड़ी अक्लमंदी का उन्होंने सबूत दिया। अब आप भाषण दे रहे हैं। काश एज अ नेशन आप लोग भी इस तरह की अक्लमंदी का सबूत दें तो हमारे मामला बहुत सुधर सकते हैं। ट्रेजेडी क्या है यहां पर? ट्रेजेडी क्या है कि आप जो पूरा नैरेटिव बता रहे हैं, ट्रेजेडी ये है जो आप पूरा नैरेटिव बता रहे हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी विश्वास करता है। पूरी दुनिया आज की तारीख में यह मान रहा है कि पाकिस्तान एपिसेंटर है टेररिज्म का। आप कब तक उस हकीकत से खुद को मोड़ेंगे? जफर हिलाली साहब, आप मुझे बताइए, क्या डिप्लोमेटिकली बार बार पाकिस्तान को एम्बैरेस मेरे सवालों के जवाब दीजिए। मेरे सवालों के जवाब दीजिए। जनरल स्टेटमेंट्स को छोड़िए। जनरल स्टेटमेंट दुनिया क्या कह रही है वो आपके साथ इन लीग है। आप अमेरिका आपके साथ लीग है। अबिसार आपने जो पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए हैं मुंबई अटैक्स पे, उस पे दुनिया ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आपको अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो मखसूस कोई तबका होगा वाशिंगटन में जिन्होंने आपको किया होगा। आपके जो इल्जामात पाकिस्तान पे लगे मुंबई अटैक्स पे, वो अभी भी कल जो मनमोहन सिंह साहब ने जो अमेरिकी सदर से बात की है, उसमें भी आपको कोई यूरोपियन मुल्क और कोई अमेरिकी पॉलिटिशियन सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। Are you disowning your own channel? आपके चैनल में स्टिंग ऑपरेशन किया था। आपका जो मीडिया है, मैं आपको मैं आपको एक चीज बता दूं। मेरे सवाल का जवाब मीडिया में जितनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ फैलाई जाती है, पाकिस्तानी मीडिया में कभी भी इस किस्म की आप बात मुझे नहीं बताइए होती। ना। आप अच्छा मुझे एक बात बताइए अहमद, इससे पहले कि हम शाहिद लतीफ साहब के सवाल का जवाब दें, मुझे अहमद ये बताइए, ये जियो टीवी का ही स्टिंग ऑपरेशन था जिसने कसाब के लिंक्स को पाकिस्तान की जमीन से जोड़ा था। इससे पहले कि काटजू साहब शाहिद लतीफ साहब का जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब आप बहुत संक्षिप्त में कम में दीजिएगा। यह जियो टीवी था जिसने कसाब के लिंक्स को पाकिस्तान से ढूंढा था। यह जियो टीवी का स्टिंग ऑपरेशन था।
अब आप अपने ही चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को डिसोन कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ऑस्ट्रिच नुमा सोच क्या हो सकती है? ये आप ही का चैनल था। मुझे वो एक इनिशियल रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट एक रिपोर्टर की इन्वेस्टिगेशन, उसकी एक इनिशिएटिव थी, वो सही थी गलत थी, उसको छोड़ें। इंटरपोल जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है मुंबई अटैक, उसने कहा है कि भारत ने अब तक जो शवाहिद दिए हैं मुंबई अटैक्स में, वो पाकिस्तान को इंडाइट नहीं करते। अब देखिए, मुझे इंटरपोल, मुझे छोड़ें आप रिपोर्ट एक टीवी चैनल की, इंटरपोल जो है वो कहता है कि हमें शवाहिद पूरे नहीं मिले। अच्छा अभिशार, आप जवाब दीजिएगा, और शाहिद लतीफ साहब की और जफर हिलाली साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी बैक, और आपकी तरफ जाएंगे और जफर हिलाली साहब ने भी कुछ कहना है। विल बी बैक। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जियो नेटवर्क और ABP न्यूज़ भारत की टीवी चैनल, हम दोनों का मुश्तरका स्पेशल ये एक प्रोग्राम है पाकिस्तानी और भारत वज़राए आज़मों की मुलाकात के हवाले से। और इससे पहले कि हम डिस्कशन कंटिन्यू करें, बहुत हीटेड डिस्कशन हो रही है, लेकिन मैं क्विकली अभी सार ये कहूँगा कि हम जितना भी चीख लें, जितनी भी तल्ख बातें कर लें, मकसद जो है इसका वो ये नहीं है कि हम लड़ें। मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता है भारत में भी गुर्बत है, पाकिस्तान में भी है। भारत जो है इस वक्त वो दुनिया में जो सबसे बड़ी जो चंक है गुर्बत की, वो इंडिया में है। 500 मिलियन इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। हमें आपके गरीब बच्चों की भी फिक्र है और हमें अपने गरीब बच्चों की भी फिक्र है। भारत जो है वो वार इकोनॉमी बनता जा रहा है, आपको भी पता है। देखिए मैं ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, आपको पता है कि कितनी आपकी वेपन्स की खरीदारी हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपका डिफेंस बजट क्या है। तो हमें आपके बच्चों की भी फिक्र है, अपनी भी, तो हमें बेसिकली इस चीज को देखना है। अच्छा इससे पहले अच्छा बिफोर वी मूव ऑन, जफर हिलाली साहब यहाँ पे हैं, एम्बेसडर जफर साहब, आप थोड़ा सा मुझे बताएं जो तबसरा किया है। अहमद साहब पहले मेरी बात सुने, आप पहले मेरी बात सुने। और इकोनॉमी आपने जो बातें कही हैं, दहशतगर्दी आप क्या हो रही है, वॉर आप कर रहे हैं अपने यहाँ, आपके यहाँ आग लगी हुई है, और इकोनॉमी हम अपनी बढ़ा रहे हैं। आपके वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कल ये बात खुद कही है कि आपके यहाँ दहशतगर्दी के नतीजे में 40,000 लोग मारे गए हैं। ये आपके वजीर आज़म ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो वो जो वायरस है ना, उसको शेख रशीद साहब और आपके जो दूसरे हमारे मेहमान थे, उनसे पूछिए कि ये जो वायरस आपके यहाँ है, आपको एंटीबायोटिक की ज्यादा जरूरत है या हमको ज्यादा जरूरत है? दूसरी बात ये आपको बता दूं, मैं आपको आपने जो तकरीर की अभी, ये दहशतगर्दी बहुत दिन पहले हमारे एक वजीर ये दहशतगर्दी पाकिस्तान सॉर्ट आउट कर लेगा, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान सॉर्ट आउट कर लेगा और इसमें सब कुछ सामने आएगा। लेकिन इन दहशतगर्दों के पीछे हाथ किसके हैं? ये इन दहशतगर्दों के पीछे जिनके हाथ हैं उनको भी बेनकाब किया जाएगा। आप बताइए, फिर आप ये जो बात कर रहे हैं इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अभी एविडेंस है, वो सिर्फ सामने लाना है, ये सिर्फ सामने लाना है। मेरी बात सुने, आप एयरफोर्स में थे ना, इसलिए आपको आर्मी की पाकिस्तान को सारा आपके TSD का पता है। आपका TSD जो कर रहा है और जो उसके अभी उन्होंने दिए हैं कि हमने टेक्निकल सर्विसेज के लिए, अगर आप इंडिया की तारीख में पहली दफा जब से मैं सियासत में करना पड़ेगा, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारा TSD प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हमारे दहशतगर्दों के पास आपकी विक्रस राइफलें हैं, हमारे दहशतगर्दों के पास शेख राशिद साहब, वन श्रेड ऑफ एविडेंस, एक छोटा सा सबूत। अगर भारत ने बलूचिस्तान में या कहीं और कुछ किया है, अब तक क्यों नहीं किया? ऑफिशियल लेवल टॉक आप मुझे बताइए, ऑफिशियल लेवल टॉक में आपने क्यों रिप्रेजेंट किया? मेरी बात सुने, ऑफिशियल लेवल टॉक में आपने क्यों रिप्रेजेंट किया? मनमोहन सिंह ने खुद माना शर्म उल शेख में कि हम बलूचिस्तान के मसले में देखेंगे। बिल्कुल बलूचिस्तान के मसले में झूठ बोल रहे हैं, खुद मनमोहन सिंह ने माना है। झूठ बोल रहे हैं, शेख में आपके यहाँ लगी है, मैं आपको रिकॉर्ड कह सकता हूँ, आपके मैं ये आप गलत बात कह रहे हैं, मैं झूठ बोलने पे लानत भेजता हूँ। शेख साहब से ना झूठ सुनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक डिप्लोमेट को, एक सिफारतकार को मैं यहाँ पे इंटर करवाता हूँ, जफर हिलाली साहब। अब जब मिलने का वक्त आ रहा है तो उनको ये बात कहना
कि ये टॉक्स पे ज्यादा उम्मीद ना रखें। ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात थी हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली, कि टॉक्स के पहले ये कहना कि कोई एक्सपेक्टेशंस इस टॉक का ना रखें, नंबर 1। दूसरी बात है जो फ्यूचर में मैं देख रहा हूं कि हमारे पास एक हाफिज सईद है, और वो हाफिज सईद जो है वो एक, मैं समझता हूं, एक्सट्रीमिस्ट है। वो जो है वो तकरीरें जब करते हैं तो वो मेरे ख्याल में हेट इनकलकेट करते हैं, और उनको पाकिस्तान की अवाम कभी, मेरी बात माने, कभी इलेक्शन में उनको इलेक्ट नहीं कर सकते, और वो खड़ा भी नहीं होगा, और अगर खड़ा भी हुआ उसका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। मगर आपके मुल्क में, मैं फ्यूचर देख रहा हूं, आपके मुल्क में एक बैलेंस्ड आदमी मनमोहन सिंह को छोड़ के आप एक मूडी को इलेक्ट करने जा रहे हैं। भारत की राजनीति में कोई दखल नहीं जिसके देंगे। हाथ पे मुसलमानों का खून है, जो को अमेरिकनों ने उसको, जो अमेरिकनों ने, हिलाली साहब, जो उसको, आप कौन होते हैं? जो उसको अमेरिकन वीजा नहीं दे रहे हैं, हिलाली साहब वायलेट। तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे को जो आप एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, हमें जो आप कहते हैं एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, और ये आपको रिवॉर्ड करने वाले हैं एक आदमी को आपके बारे में कहा है कंफर्म टेररिस्ट, और उसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। साहब, आज की तारीख में आपने बहुत दिनों के बाद डेमोक्रेसी की शक्ल देखी है जी। कहाँ देखी है पहला प्राइम कोई मिनिस्टर, डेमोक्रेसी नहीं है, आपका पहला प्राइम मिनिस्टर एक डेमोक्रेटिक तरीके से 5 साल पूरे करने के बाद एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया है। कदर करना सीखिए डेमोक्रेसी की। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर शिकायतें बहुत होती हैं, हम लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ रहते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इस मुल्क के अंदर हैं। आपको हमारी तकलीफ़ की इतनी चिंता है, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है इस हमदर्दी के अंदर जो आपका वार छुपा हुआ है वो मैं देख रहा हूँ। खुदा के वास्ते आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पर कमेंट करने की बजाय जो टेररिज्म है उसकी फिक्र कीजिए। आप अभी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ, मैं तो आपका मिसाल दी कि आपके वजीर आजम ने कहा 40,000 लोग मारे गए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, बड़ा मशहूर शेर है वो मैं सुना देता हूँ आपको। सुन ले शेख अजीज साहब, जरा सुन ले आप, सुन लीजिए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे एक बात का जवाब चाहिए। अफजल गुरु, आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसके बारे में आप कहते हैं दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके बारे में कोई चीज साबित नहीं हुई। आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला, इसको फांसी लगाई जाए, क्योंकि भारत के लोगों की ये फीलिंग्स हैं। और फीलिंग्स के ऊपर आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को फांसी लगा दी। आप कहते हैं बहुत बड़ी जमहूरियत है। पिछले दिनों आपके 5 सोल्जर्स जो हैं वो हिलाक हुए। 5 किलोमीटर इनसाइड एलओसी। अगर आप एलओसी पे इतना सख्त पहरा देने के बावजूद, एक मिनट, इतना सारा पहरा देने के बावजूद पाकिस्तान से दहशतगर्द अंदर जा रहे हैं, तो उस फौज को फारिग कीजिए, उस फौज की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मगर ये बातें सिर्फ अजम्पशन के ऊपर आप बात ना करें, इनके हक़ाइक़ की बात करें। अभी आपका एक सोल्जर, जब आपका एक सोल्जर गया था तो आपके एयर चीफ, आपके आर्मी चीफ टीवी के ऊपर आ गए। ये तरीका है डेमोक्रेसी का। चलिए आप जवाब दें काजू साहब, जवाब दें। बिल्कुल काजू साहब देखिए, दीजिए जवाब। दुनिया जानती है जी, और दुनिया मानती है कि दहशतगर्दी का केंद्र आप है, एपिसेंटर। ये उसामा बिन लादेन कहां मिला था? एबटाबाद में मिला था। आपकी जो फौजी एकेडमी है उसके साय में मिला था। मुल्ला बरादर कहां मिला था? कहां से अमेरिकन उसको ले गए? क्या अफगानिस्तान से ले गए या आपके वहां से ले गए? आप किसको पनाह दे रहे थे? दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द कहां था? इसका जवाब दीजिए मुझे पहले। दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आप मुझे बताइए। नहीं, अभी साहब पहले उसामा का जवाब दे। मैं उसामा कहां मिला था?
अच्छा, इस साथ ही एक और सवाल का जवाब दीजिए आप बात मुझे लतीफ करते हैं, साहब। बात दाऊद करते हैं, इब्राहिम, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। दाऊद इब्राहिम जो देखिए, है वो समधी हैं। आप सारे सवाल इकट्ठे कर लें। हाँ ना, सुनिए। नहीं नहीं, एक ही का जवाब दे चलिए, दें। पहले और आप उस तरह उंगलियां उठा उठा के बात ना करें, वैसे बात करें। अब हम से पहुंच गया था मेरे देखिए, मेरी गुजारिश सुने। जब उसामा का जवाब दें राशिद साहब, उसामा का जवाब दें। उसामा का देखें, जवाब अब आपने बात कर ली ना, अब जवाब दें। देखे देने लगे हैं आपको। चलिए, आप जवाब सुने शेख साहब का, आप जवाब सुने। हमने इस दुनिया की पनाह और आपकी बका के लिए अपनी जानें दी हैं। इन तमाम लोगों का रास्ता रोका है और डरे उस वक्त से हम ही आपकी रुकावट और हम ही आपकी वाह 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 क्या कर रहे हो, ऐसे ही नखरे कर रहे हो, कतरीना का डांस करने की जरूरत नहीं है। बात करें, हम ही वो लोग हैं। अगर अफगानिस्तान से हालात बदले, आप बदले। 22 आपने वहां कॉन्सुलेट खोले हैं, 22 कॉन्सुलेट खोले हैं। दाऊद इब्राहिम आपको लड़ रहा है, आप ले जाओ। देखें, हम अगर बात करें तो बाबरी मस्जिद में आपने क्या किया है, हम अगर बात करें तो मऊ के साथ आपने क्या किया है, हम अगर बात करें तो आप क्या है वो, आप इसका मतलब ये जावेद मियांदाद आपका फेवरेट क्रिकेटर है। देखें, समधी होगा। आप हमारे देखें, यहां भी आपके प्राइम मिनिस्टर का एक समधी मौजूद था, आज दुनिया में नहीं है। मैं उनके साथ उन प्राइम मिनिस्टर को गया था। आप जो है हकायक की तरफ आए, आपका अंदर की जहर और आपका सोच अया हो रहा है। जो आपने एक नई सर्विस शुरू की हुई है, शेख साहब, उस सर्विस के लिए आप देखें। हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक बात ब्रेक से जाने से पहले मैं कह दूं कि देखें, 21वीं सदी की पहली जेनोसाइड वो भारत में हुई थी 2002 में। कल रात को भी आपके 80 मील दूर नई दिल्ली से ऐसे खानदान हैं जो बाहर खेतों में सो रहे थे क्योंकि वो घर नहीं जा सकते, क्योंकि वो मुसलमान हैं, क्योंकि वो मारे जाएंगे। देखिए, ये इश्यूज है, ये भी आपके यहाँ इश्यूज हैं, हमारे यहाँ होंगे, आपके यहाँ भी हैं। ये हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह की गर्मा गर्मी, जिस तरह की बहस चल रही है, ऐसा लग रहा है कि एक और मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। और सही मायनों में जो सामने बात उभर कर आ रही है कि दोनों ही मुल्क बुनियादी मसलों पर समान राय नहीं रखते, और ऐसा लग रहा है कि हकीकत से काफी जुदा पाकिस्तान नजर आ रहा है। ब्रेक से पहले एक बात कही गई थी मीम अफजल साहब, उसको जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी आपके पैनलिस्ट ने ये बात कही कि दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर खेतों में लोग पड़े हुए हैं, और 2002 की भी बात की। ये एक दो नहीं, बहुत सारे वाक़यात हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हमको भुगतना पड़ता है, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को? ये उसकी सज़ा है जो आप पाकिस्तान की शक्ल में आज भोग रहे हैं। उसकी सज़ा को हम आज तक वो उठा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप शायद हमदर्दी के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमदर्दी नहीं है, हमारे साथ दुश्मनी है। चूँकि आप जानते हैं कि जब आप ये कहते हैं तो इसका और रिएक्शन होता है एक तरफ, और दूसरी बात यह कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से हमदर्दी करने की बजाय वो हिंदुस्तानी, सुनिए 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 सुनिए, अहमद साहब मैं मुसलमानों के दरमियान रहता हूँ। मैं आपका आपको मैं सुनिए मेरी बात करता हूँ। मैं ये बात जो आपने कही है कि ये भुगत रहे हैं वो पाकिस्तान, एक बात सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुने। मुजफ्फरनगर की जाके खड़े होकर ये बात वहाँ कहें, मैं मान जाऊंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको ये बता दूं मेरा सर, ये आपके लिए बता दूं मैं, प्लीज डोंट चैलेंज मी, आई एम गोइंग टू टेल यू। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुजफ्फर के नगर के बराबर मेरठ से मेरा ताल्लुक है। मैं वहां जाकर बीच में खड़ा भी हुआ हूं, बोल भी रहा हूं और आपसे भी बात कर रहा हूं। और जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये जब यहां पर नवाज शरीफ, अभी पीछे जनरल मुशर्रफ साहब आए थे तो उनको मौलाना मदनी ने भी 5 स्टार होटल के अंदर उनके सवालों का जवाब दिया था और कहा था कि जनरल साहब, खुदा के वास्ते हमारी हमदर्दी करना छोड़ दीजिए, हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर जो यहां से गए, जिनको आप आज तक महाजर कहते हैं, जब वो लोग हमारे यहाँ आए थे आपके यहाँ से, उनको शरणार्थी कहा जाता था और महाजर को आज भी महाजर कहा जाता है। आज हमें नहीं पता वो शरणार्थी कहाँ चले गए, वो मतगम हो गए हिंदुस्तान के अंदर।
लेकिन कहीं नहीं कहा जा रहा। महाजन जो है Not वो आज true। तक मतलब नहीं हुए। ऐसी कोई मेरी बात बात नहीं है। सुनिए। No, और दूसरी बात और बता दूं आपको, कराची के अंदर जाकर के, कराची में जाकर के और अपने यहाँ शिया सुन्नी राइट्स को जरा मुआवजा करें। अब हमारे यहाँ किसी मस्जिद में गोलियां नहीं चलती हैं, आपके यहाँ मस्जिदों में गोलियां चलती हैं और लोगों की शहादत होती है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा सुनिए तो सुनिए, आपके मस्जिदों में गोलियां चलती हैं और शहादत होती है। हिंदुस्तान की एक मस्जिद में आप बता दें राशिद साहब, कि गोली चली हो। इमाम अफजल साहब, अगर एक ये मिनट। मैं फसादात बहुत ही- हमारा मसला है, नहीं। खुदा के वास्ते इसको बुनियाद बना करके हिंदुस्तान पर हमला करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस मुसीबत में डालने की कोशिश मत कीजिए। बाबरी मस्जिद का वाकया, आप बाबरी मस्जिद हो या कम्युनल राइट्स हो, हम रुकेंगे। हम कैपेबल हम लोग जानते हैं कैसे डील करना है। हम लोग लड़ रहे हैं। बाबरी आपकी मस्जिद के हमदर्दी कातिल की जरूरत नहीं है। आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जो कुछ हो रहा है मेरे आप भाई, मुझे बताइए। पहले उसको संभालिए। आपके यहाँ जो हो रहा है की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं है। वो तो मुझे मालूम है, आग बुझा लीजिए। वो तो मुझे मालूम है। शेख रशीद साहब, अभी सर मैं हमारे जफर पास को मालूम है। मैं एक सवाल नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, जफर इलाही साहब, एक मिनट, जफर इलाही, एक मिनट, एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल। आप ये सब बात इंडिया की कहकर जो अंदरूनी मसाइल हैं, जो मुसलमान हैं, वो उस पे हम बात नहीं कर रहे। हम जरा बात करते बिल्कुल हैं सही बात कश्मीर कह रहे हैं पे, आप। जहाँ पे जहाँ 21 आप डाइवर्ट करते हैं हमेशा इशू को। मुझे दुनिया का देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों को तख्ता मश्क मत बनाइए। कश्मीरी, मुझे फख्र है। मैं आपको आप मुझे बताइए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमको इस पर फख्र है। आपको कश्मीरी होने पर हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है और कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हमें इस पर भी फख्र है। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हमें इस पर भी फख्र है। शेख रशीद, अपने घर में आग लगी है, उसको संभाल लीजिए। अभी वक्त है, अभी वक्त है। हमारे लिए वरी मत करिए। अपने घर की आग संभाल लीजिए। जफर इलाही साहब से एक मिनट, मैं हम अपने आप को संभाले हुए हैं। बिल्कुल। मैं अहमद कुरैशी साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जफर अली साहब सवाल है आपके। अहमद कुरैशी साहब, पहले मेरी एक बात सुनिए। अहमद कुरैशी साहब, अहमद कुरैशी साहब से सवाल पूछिए आप। मैं अहमद कुरैशी साहब आपसे कहता हूँ, आप एंकर हैं, वहां बैठे हुए हैं, आपने शुरुआत की थी। हम जो कल न्यूयॉर्क में गुफ्तगू होने जा रही है, हम उस पर बातचीत करने के लिए आए थे, पुराने मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं आए थे। आपने, देखिए मैं एक बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को तख्ता मश्क कभी मत बनाइए आप। हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी हमदर्दी में हमारे लिए मुसीबत छुपी हुई है। खुदा के वास्ते आप इससे परहेज कीजिए। मैं शेख रशीद साहब, अगर आपको फख्र है कश्मीरी होने पर, मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर। हिंदुस्तानी होने, ठीक है शेख, हम मुर्दे नहीं है, आपकी बात समझ हम गया। मुर्दे नहीं है, मैं जिंदा आपकी है। बात समझ गया। आपकी तरह नहीं है आपस में लड़ रहे हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं हर चीज का। मीम अफजल साहब, एक मिनट। अच्छा, जफर इलाही साहब से मेरा सवाल है। अपनी जबान को अफजल साहब, आपकी बात ढंग का समझ में बनाएं आ गई है। और आप अफजल कह रहे हैं साहब, हमको मुर्दा। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप उन्हें मुर्दा कह रहे हैं। अपने घर की आग बुझा लीजिए पहले, हमारी परवाह नहीं करिए। हम संभले हुए हैं। अभी आपने मुर्दा शब्द का इस्तेमाल किया। अभी आपने मुर्दा शब्द का इस्तेमाल किया। हम जिंदा हैं इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, भरत वर्मा साहब आपका, कि विवेक काटजू साहब आपका, और मीम अफजल साहब और अहमद आपका भी, और आपके तमाम मेहमानों का इस बड़े शो में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और जियो नेटवर्क का यह विशेष प्रसारण, ये खास शो।